हेलो भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस क्लासेज में मैं ओपी सिंह आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के कुछ मैथ के क्वेश्चंस लाया हुआ। और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, और साथ साथ इसे आप समझेंगे इतने मजेदार तरीके से कि एकदम क्लियर समझ में आएगा। एकदम कहा जाए तो एकदम छू मंतर हो जाएगा क्वेश्चंस, ये एकदम आप क्लियर समझ जाएंगे। तो चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन में। आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चंस थोड़ा सा बड़ा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में लोगों को घुमा देता है। और ये क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो कि थोड़ा थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो एकदम आज ये सब क्वेश्चंस इस तरह से आप सीखेंगे, फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी और ऐसे क्वेश्चन एकदम क्लियर करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। क्या कह रहा, दो संख्याओं का अंतर 48। दो संख्याओं का अंतर क्या कह रहा, 48। तो चलते हैं, लिख लेते हैं। माना पहली संख्या क्या बराबर x। तो फिर कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 48 है। इसका मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से 48 ज्यादा होगा, तभी तो अंतर 48 हो सकता। तो पहली संख्या को x माना, अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बताइए। x प्लस 48 कह दीजिए, क्योंकि अंतर 48 है तो एक 48 ज्यादा होगी ही होगी, तो 48 कर दिया। फिर क्या कह रहा, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या में भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल 0 है। इसका मतलब जो बड़ी संख्या होगी उसमें छोटी से भाग देना है। चलिए भाग देते हैं, कह देते हैं ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बड़ी संख्या कौन सी है, x प्लस 48। इसी में छोटी संख्या से भाग दिया। छोटी संख्या कौन है, ये छोटी लग भी रही है तो छोटी से भाग दिया, बराबर भागफल क्या आ रहा 5, तो हम 5 लिख देते हैं। ऐसा कर दिया। इसके बाद क्या होगा हमें बटे करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेना होगा, और यूं ऐसे करवा दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दिया। x प्लस 48 और इसका 1 से करवाएंगे, 5 का x से करवाएंगे, 5 का x से करवाएंगे तो कर लीजिए 5x हो जाए, और x प्लस 48 का 1 से, तो x प्लस 48 का 48 ही रखिए। अच्छा ऐसा होगा, ये 5x के पास x वाले वैल्यूज को एक पास कर लीजिए, 5x के पास x को कर लीजिए और उधर छोड़ देंगे, हम 48 को रख देते हैं। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, 5x में से एक x को घटाएंगे तो 4x बचेगा, 4x बराबर 48 हो जाता है, और 4 से काट दिया, 4 बरहिया में 48। तो इस तरह से x बराबर क्या हो गया आपका, x बराबर आ गया 12, x बराबर 12। तो x बराबर 12 हो जाता है, मतलब पहली संख्या 12 हो गई। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, आता दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x का मान मान लीजिए आप 12 लिख देते हैं, और प्लस ये 48, मतलब हो जाएगा 60। तो दूसरी संख्या 60 हो जाएगी। तो इस तरह से दूसरी संख्या निकल गई 60 और पहली संख्या हो गई 12। यही आपका डायरेक्ट आंसर बनता। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये क्वेश्चन तो एकदम धमाकेदार, बहुत ही कठिन और अच्छे को थोड़ा घुमा देता। तो चलते हैं इस दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, घुमाने वाला क्वेश्चन है। तो क्या करने वाले हैं इसको, दूसरे क्वेश्चन को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। लिख लिया सॉल्व, और लिखा हुआ 112 माइनस 121 है, 121 लिखा हुआ, माइनस भागा लिखा हुआ है, और ये 11 गुणे 11
11 गुणे 11 लिखा हुआ है और माइनस 4 लिखा हुआ है और माइनस कर्ली ब्रैकेट है 3 माइनस 8 माइनस 1 और लीनियर ब्रैकेट और ये लगा दिया, ऐसे लगा दिया। ये है पहले तो हम इसे उतार लेते हैं, इसके बाद से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये बहुत ही सीरियस। पहले हम क्या करते हैं, रेखीय जो कोष्टक होते हैं उन्हें खत्म करते हैं। पहले रेखीय कोष्टक ये, इसे खत्म करना, इसे सेम उतार लेना होगा। 112 माइनस 121 भागा 11 गुणे 11 माइनस, ये सब वैसे ही रखिए, इसे मत छेड़छाड़ करते हैं। माइनस यहां पे हम छेड़ कर रहे हैं, 3 हो गया और 8 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे, 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 7 होगा और ये बचा। तो पहला रेखीय ब्रैकेट खत्म। अब रेखीय ब्रैकेट खत्म करने के बाद से हमें क्या करना होगा, और इसके बाद से हमें धीरे धीरे बाय स्टेप हमें ब्रैकेट को खत्म ही करना है। 112 हो गया माइनस ये 121 हो गया माइनस ये 11 भागा 11 गुणे 11 ऐसा हो गया भागा ये। इसे हम क्या करते हैं, अब हम छोटे ब्रैकेट को भी हटाने का प्रयास कर देते हैं। तो छोटा ब्रैकेट यहाँ हटा, ये +4 बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस लगा दिया। इसके बाद बताइए 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं तो इसलिए माइनस ही आएगा, माइनस में 4 आएगा। और फिर अगले स्टेप में, अगले में चलिए, अगले स्टेप में आपका क्या जाएगा, यहां लिखते हैं 112 माइनस ये फिर 121 हो जाता है भागा 11 गुणे 11, फिर ये क्या होगा +4 हो जा रहा और फिर ये माइनस फिर +4, अब की मंझला ब्रैकेट हटा, इसे हटा दिया, +4 बन जाएगा आपका, ऐसा होगा। तो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, यहाँ पहुंचना है, 112 हो जाता है माइनस, अब बताइए, अब ये इसे हम क्या करते हैं, भाग वाला सिंबल अब खत्म करते हैं। 121 भागा ये क्या हो जाएगा, 121 है सिंबल डिवाइडेड 11 गुणे 11, ये भी तो 121 बनेगा भाई, और प्लस ये बन जाएगा 8, ये 8 बन जाएगा, 4 और 4 जोड़ेंगे 8 बनेगा। अब बताइए ये इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग होने के बाद से यहाँ 1 बचेगा। तो इस तरह से 112 माइनस 8 और 1 9, 112 में से 9 घटा दीजिए 103 और ये आपका आंसर, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरह से दूसरा, जो कि बहुत ही बड़ा और थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। और अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, ये तो बहुत थोड़ी सी जगह में भी लग सकता, कह रहा दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 का। माना पहली संख्या x हो गई, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x कर दिया। फिर कह रहा दोनों का योग 24 है, तो कह दिया हम ATQ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का योग x प्लस 2x बराबर कितना, 24, ये बन गया, इतना कर लिया। और इसके आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा जाना पड़ेगा, बस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा नहीं करना है। फिर क्या होगा, ये x 2x 3x होगा बराबर 24 हो गया, 3/24 x बराबर 8। तो क्या कह रहा, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या तो भाई 8 हो गई, दूसरी संख्या, अतः पहली संख्या बराबर हो जाएगी 8, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दुगनी है ना, तो 16। तो इस तरह से ये कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो एकदम मस्त लगा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें कि आपको कहाँ तक समझ में आया, कोई सजेशन कैसे दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद।